वो आती है, डॉक्टर को थप्पड़ मारती है। तो अब अपन दोषी ठहरा सकते हैं या तो रेजिडेंट को या सरकार को। बस काम यही करेगा, इसकी गर्दन पकड़ लो। यहाँ जो बेटियां उनका ध्यान कौन रखेगा? जिस सिक्योरिटी की सरकार देने की बात कर रही है कि हम दे चुके हैं, हमें क्यों नहीं दिखती वो सिक्योरिटी? क्योंकि पिछले 1.5 साल से सिर्फ आश्वासन चल रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। 24/7 इमरजेंसी डील कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई खामी होगी ना, तभी तो वो सड़क पर है। सबसे बड़ी हॉस्पिटल में 4 के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल चल रही है। कई मांगों को लेकर ये रेजिडेंट डॉक्टर से पिछले यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, लगातार जितने रेजिडेंट्स खड़े हैं, सब टीवी पहुंचेंगे। हालात बेकाबू हो चुके हैं, मरीजों को समय पर इलाज सभी लोग अपने दोनों हाथ खड़े हैं, बताएं कि मैं जा रहा हूँ। कुछ मांग उस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजपाल है। अपनी मांगों को लेकर लगातार 2-3 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक पर आप लोग गए, क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। बार बार वही है कि मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि रेजिडेंट बार बार हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं। इनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये क्यों जा रहे हैं। लेकिन हम सरकार से और हम प्रशासन से ये बोल रहे हैं कि हमारी मांगे जो चल रही है वो कितनी बार इन्होंने और कितनी मांगी है अभी तक। अगर ये लोग हमारी मांगे ही मान लेते तो हमारे को बार बार हड़ताल की जरूरत नहीं थी। व्हीकल है, गाड़ी है, वो अपने लगातार अभी मांगों के लिए अवगत कर रहे हैं कि आप लोग सुनो, हमारी ये मांगे सुनो। ग्रुप पे भी एक मैसेज सर्कुलेट किया है, तरफ से 1% रेस्पॉन्स नहीं है इस मूवमेंट के लिए। और अभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बार बार हड़ताल पे क्यों जा रहे हो। लोगों का पीजी रजिस्ट्रेशन रद्द होने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पीजी रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात हो रही है, जैसे लीगल एक्शन और ये सब चीजों की बात करें, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार आप हमारी मांगों के साथ हमारी वार्ता कीजिए, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ एक बार बात कीजिए, हमारी मांगों पे टेबल पे बैठ के डिस्कशन कीजिए और उनमें कितनी जायज है, कितनी सही है, उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है उस तरीके से हमें आश्वस्त कीजिए। क्योंकि पिछले 1.5 साल से सिर्फ आश्वासन चल रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। पिछले 10 महीनों में सबसे पहले एसएमएस में काम काफी ज्यादा बैठोगे और सभी फीमेल। देखो, ये बात निश्चित रूप से सही है कि रेजिडेंट के पास एक ही रास्ते जाए, वॉलंटियर भी वही है इसके तहत वो अपनी बात रख सकते हैं। पिछले और 60 दिन से ये चल रहा है कि जब से आरजीकर का मामला हुआ है तब से पिछले 60 दिन से बीच में एक सरकार के साथ समझौता भी हुआ था। उस समझौता के लगभग 45 दिन आज हो चुके हैं। उनमें से किसी भी बिंदु पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक नहीं हुई है। डिमांड से मुख्य मांगे क्या? मुख्य चीज ये है, देखो, हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सेफ्टी में हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है वो दुरुस्त हों, हमारे जो गार्ड्स हैं उनका प्रॉपर क्राइटेरिया हो और हमारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो प्रॉपर वर्किंग हो। तो उनमें से एक भी काम जो है वो ना तो कभी चालू हुआ है उसके बाद से, और ना कुछ उसमें कोई सकारात्मक पहल हुई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो स्टाइपेंड की जो हम बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से, क्या हम ये मान लें कि बच्चा रोएगा तभी दूध मिलेगा? लास्ट टाइम भी ये हुआ है कि जब हमने स्ट्राइक की तभी स्टाइपेंड बढ़ाएगा। लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, जबकि एनएमसी की गाइडलाइन है कि हर 3 साल में उसको रिवाइज करिए। रेजिडेंट पोस्ट कोई परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, जैसे डीए, एचआरए, जैसे हर साल जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं 1 जुलाई को इंक्रीमेंट होता है, वो नहीं होता है। तो निश्चित रूप से 3.5 साल यदि हो गए हैं तो उस पर सकारात्मक वार्ता होनी चाहिए सरकार की। तो उस पर बात करें, जितने परसेंट जो भी जायज है उसको बढ़ाएं। अभी आप 2-3 दिन से लगातार स्ट्राइक पर हैं, सरकार की ओर से कोई आया मिलने, कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तक देखो, जो लास्ट जो बातचीत हुई थी वो 18 तारीख को हुई थी। 18 तारीख को हमारे मंत्री महोदय के साथ वार्तालाप हुई थी, हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था। उसमें ये बताया गया था कि आप लोग 48 घंटे हमें दीजिए। हमने 48 घंटे भी दिए, 48 घंटे भी दिए। फिर उसके बाद में हमने हमारा जो हमारा कदम, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है और हम 8 तारीख से लगातार आंदोलनरत हैं। पहले हमने केवल इलेक्टिव ही बंद किया। आप डॉक्टर्स हैं, जिद आपकी, हरदर्मिता सरकार की और नतीजा एक आम आदमी भुगत रहा है, मरीज भुगत रहे हैं। कल 600 से ज्यादा सर्जरीज टाल दी गई है। निश्चित रूप से हम मरीजों के लिए संवेदनशील हैं और रहेंगे। हमने इसीलिए 8 तारीख से हमने केवल इलेक्टिव शटडाउन किया था और हमारी इमरजेंसी सेवाएं लगातार चालू थी। और आज भी
जो यहाँ पे जिनके जो प्रशासनिक पोस्ट पे हैं या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं, जो चाहे ऑफिसर्स हैं, वो लोग देख ही रहे हैं पेशेंट्स को। लेकिन जो यहाँ पे जो हमारे रेजिडेंट हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, निश्चित रूप से उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अखबारों में फोटोज आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स कल स्विमिंग पूल में पूल पार्टी मना रहे थे। उन पिक्स की कोई सत्यता साबित नहीं हो सकती है। वो पिक्स कब की हैं, क्या है, हमारे सारे रेजिडेंट साथी यहीं पे हैं, हमारे साथ हैं और वो हमारे मुद्दों के साथ हैं और उन मुद्दों पे हम सभी एक साथ लड़ रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और उस पर सकारात्मक पहल हो, वार्ता हो, ताकि हमारे लिए जो कुछ सकारात्मक हो सके हम उस पर आगे बढ़ सके। अभी तक कुछ, जैसा कि आपने हमें बताया, जो आपकी बातें अभी तक कुछ कदम उठाया नहीं गया है, आप लोगों से बातचीत नहीं की गई है। कब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी इसी तरीके से? कब तक मरीजों को परेशान होना पड़ेगा? हमारी बिल्कुल बेसिक मांगे हैं, उनमें कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है कि जिसको आप नाजायज समझो, और उन पे हमारे साथ चर्चा की जाए, ओपन डिबेट हो सरकार की। उसके बाद यदि हम सकारात्मक होती है, यदि ये मांगे नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से हम इसी तरीके से इसको जारी रखेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर कविता सिंघल है। जी कविता जी, स्ट्राइक पर आप हैं। फीमेल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है। एसएमएस के हॉस्टल में आप लोग रहते हैं, फीमेल सिक्योरिटी का इशू क्या आ रहा है? फीमेल सिक्योरिटी का इशू आप एक बार हॉस्पिटल जाके देखिए और फिर हमें बताइए कि कहाँ है सिक्योरिटी। जिस सिक्योरिटी की सरकार देने की बात कर रही है कि हम दे चुके हैं, हमें क्यों नहीं दिखती वो सिक्योरिटी? क्यों आज भी आरजीकर की जो घटना हुई है उसको आज 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन तो सरकार ने कहा कि हमने काम किया। कहाँ किया वो काम? वो जो ग्राउंड लेवल पे रेजिडेंट डॉक्टर काम कर रहा है उसको क्यों नहीं दिख रहा है? ये काम जो हमारे चिकित्सा मंत्री है, जो हमारे मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फीमेल सिक्योरिटीज के लिए बॉडीगार्ड्स वगैरह यहाँ पर तैनात किए जाएंगे हॉस्टल्स के आसपास। तो वो कहाँ है? चिकित्सा मंत्री जी बता देना हमें कहाँ है, क्योंकि जो रेजिडेंट ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, 24/7 इमरजेंसी डील कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई खामी होगी ना, तभी तो वो सड़क पर है। नहीं तो वो अस्पताल में बैठ के अपना काम करता ना, वो तो काम करने के लिए आया है। तो अगर जो सरकार सुरक्षा की बात कर रही है, सेफ्टी की बात कर रही है, फैसिलिटीज की बात कर रही है, तो वो कहाँ है फैसिलिटीज? अगर एक रेजिडेंट, आप एक बात बताइए, अगर वो सुरक्षा, वो फैसिलिटीज, वो सेफ्टी अगर रेजिडेंट के पास है तो रेजिडेंट क्यों है हड़ताल पर? ये सरकार को सोचने की जरूरत है। बीइंग इन फीमेल, क्या क्या इश्यूज आप लोगों को अपने वर्क टाइम के दौरान फेस करने पड़ रहे हैं अभी वर्तमान में? अगर बात करें, देखिए, जो एक फीमेल रेजिडेंट है या जो रेजिडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग इन इमरजेंसीज 24/7, दे हैंडल द इमरजेंसीज। अगर कोई भी मरीज बीमारी के साथ आता है, ठीक है, इट्स एन इमरजेंसी। जब उसको हम डील कर रहे हैं, वो लोग इमोशनल हो सकते हैं और उसमें वो जो उनको फर्स्ट सॉफ्ट टारगेट दिखता है कि बस काम यही करेगा, इसकी गर्दन पकड़ लो, क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ने से रोकने वाला कौन है? ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पहले? ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आप जनाना अस्पताल की 10 दिन पहले की घटना का लीजिए। एक फीमेल पार्षद जो कि एक सरकार की प्रतिनिधि है, वो आके रेजिडेंट डॉक्टर को धमकाती है। जब उसने 5 बार उस मरीज का जो प्रोसीजर होना है, जिस तरह से उसका इलाज चल रहा है, उसने बहुत ही विनम्र तरीके से उसको समझाया कि आपके मरीज का ये इलाज चल रहा है और ये होना है, तो हम हमारे टाइम बाउंड मैनर में, जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, वी विल डू दैट। वो आती है, डॉक्टर को थप्पड़ मारती है। इज दिस एथिकल, लीगल और मॉरल? क्या नाम था? उनका नाम डॉक्टर मनीषा मीना, सेकंड ईयर रेजिडेंट ऑफ गायनी डिपार्टमेंट इन द जनाना हॉस्पिटल। जब रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ पड़ जाता है, कहाँ थी सरकार की सिक्योरिटी? और उस पर कुछ एक्शन लिया गया बाद में? अरे, सरकार ने एक्शन लिया, प्रशासन ने एक्शन लिया, लेकिन ये मुद्दा ही क्यों आया कि एक रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पे थप्पड़ खा के केस करने के लिए आया है कि वो काम करने के लिए आया है? आपकी मांगों के हिसाब से क्या सिक्योरिटी के पैरामीटर्स होने चाहिए? क्या सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी रेजिडेंट्स इमरजेंसीज में काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, उनको बेसिक सिक्योरिटी अवेलेबल हो, कि वो अपने इलाज पे ध्यान दे, ना कि अपनी सिक्योरिटी पे, कि हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, इज इट सिक्योर? डॉक्टर सेवाएं देने के लिए है, अपनी सिक्योरिटी का खुद का ध्यान रखने के लिए नहीं है। ये काम सरकार का है। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। जब सरकार अपना काम नहीं कर रही है, तो इसलिए हमें सड़क पर आना पड़ा है उनको याद दिलाने के लिए। आगे हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, हम लोग यहीं डटे रहने वाले हैं। जिनको आना है आइए, बात करके जाइए। यहाँ जो ये कॉम है, डॉक्टर कॉम, ये जो 100% में से कोई 1-2% जो कॉम होती है वो डॉक्टर की होती है, लेस देन 1। सबसे हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो डॉक्टर्स का है। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन देख सकते, तो यहाँ कोई बेवकूफ़ी से नहीं खड़े हैं।
सब में अपना इंटेलेक्चुअल है। अराउंड 2000 एसएमएस में रेजिडेंट है। ऑल ओवर राजस्थान अराउंड 4000 रेजिडेंट है। दे आर स्टैंडिंग हियर एंड वी विल स्टैंड बाय टिल द गवर्नमेंट कम्स एंड टॉक्स टू अस। वी आर नॉट डिनाइंग, वी अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग्स कैन नॉट बी डन प्रॉपरली। लाइक गवर्नमेंट को अब ऐसा नहीं बोल सकते कि आज ही यही चीज़ कर लो, नहीं कर सकते। जो चीज़ें कर सकते हो वो करिए। बात करने के बाद मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। आज मीडिया में सब जगह एक ही हेडलाइन आ रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर बार बार स्ट्राइक करता है। 3-4 साल की आप हिस्ट्री निकाल के देख लो। एक साल पिछले 10 महीनों में 5वीं हाँ स्ट्राइक है उसका ना? जवाब ही देते हैं। पिछले 10 महीनों में 5वीं स्ट्राइक है तो क्यों हुई है? क्यों होती है? क्योंकि होता क्या है, पिछले महीने की साल की छोड़िए सर, आप 5 साल का देख लीजिए। होता क्या है कि जो रेजिडेंट लोग हैं वो डॉक्टर क्या है, 6ठी कक्षा में होता है, वो सोचता है मेरे को डॉक्टर बनना है। वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाके डॉक्टर बन पाता है। 5 साल एमबीबीएस करता है, फिर पीजी करने आता है। बस उसकी जो लाइफ की किक है वो ये होती है कि मेरे को मरीज को इलाज करना और वो एक मुस्कुराहट देके धन्यवाद दे दे। बस यही हमारी दिल की इच्छा होती है। कोई 6ठी क्लास का बच्चा या 10वीं 12वीं का बच्चा ये सोच के नहीं डॉक्टरी का एग्जाम क्लियर कर सकता। 25 लाख में से 10,000 बच्चों में नहीं आ सकता कि मेरे को पैसा कमाना है। वो सोचता है मेरे को मरीजों की सहायता करनी है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग स्ट्राइक करते हैं 10 दिन 11 दिन, हम लोग भी टूट जाते हैं। हमारा भी दिल दुखता है कि मरीज परेशान हो रहे हैं। आप पता करोगे हम फिर भी जाके किसी मरीज को बुला के कुछ ना कुछ वे में हम हेल्प कर रहे हैं, जिनके फोन नंबर हमारे पास में। लेकिन क्या होता है मेरे 600 से ज्यादा सर्जरीज चाली गई है, आधे से ज्यादा मरीजों को वहां से वापस भेज दिया जा रहा है। इसका मतलब जिद आपकी है, सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है, मगर जो नतीजा है जो हम कह सकते हैं वो एक मरीज भुगत रहा है। हाँ, तो अब अपन दोषी ठहरा सकते हैं या तो रेजिडेंट को या सरकार को। तो हो क्या रहा है, जो पिछली 3-4 आप खाली ये 500-6,000 जितनी भी सर्जरी की बात की, 3-4 साल की सर्जरी की बात निकालो, कितने डाटा आया है, कितनी डिले हुई है, ये क्यों डिले होती है? रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक करता है 10वें 11वें दिन, हम भी सोचते हैं सरकार समझौता कर ले, मरीज परेशान ना हो। हम लोग समझौता कर लेते हैं, सरकार बोलती है हम ये कर लेंगे, आश्वासन दे देते हैं। होता क्या है, बस वो आश्वासन ही रहता है। रेजिडेंट डॉक्टर फिर भी झुक जाता है और काम पे आ जाता है। स्ट्राइक ये रहती कि हमारी ये मुद्दे, लेकिन वो मुद्दे पूरे नहीं होके खाली आश्वासन पे रुक जाते हैं। यही हर बार पिछले 5 सालों से हो रहा है। इसलिए हर बार रेजिडेंट को वापस स्ट्राइक पे आना पड़ता है। कभी किसी को थप्पड़ पड़ जाता है, किसी महिला को थप्पड़ पड़ जाता है। आरजी कार में ये घटना हो गई। प्रिंसिपल सर हैं, उनकी डॉटर हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनकी डॉटर हैं, वो सब अपना ध्यान रखते हैं उनका। यहाँ जो बेटियां उनका ध्यान कौन रखेगा? उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो नहीं रखेंगे तो हम लोग बैठे हैं, हम उनके भाई बैठे हैं, हम हमारी सेफ्टी। अगर प्रशासन काम नहीं करे तो हम खुद काम करेंगे। लेकिन अब अगर आप जो लोगों 1% के जो इतने इंटेलेक्चुअल जो कौम है हमारी, अगर वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाई तो हम क्या उम्मीद करें आम जनता से वो अपने हक के लिए लड़ पाएंगे? हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए? और ये हम एग्जाम्पल सेट करके रहेंगे। गवर्नमेंट को इस बार बात माननी पड़ेगी। फिर भी रेजिडेंट कौम ऐसी ही है, मरीजों का हितों को सोच के यही सोच रही है कि हम आपके जो सीनियर्स है, जो सर्जरी की फैकल्टी है, जो इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की जो फैकल्टी है, उन्होंने कल प्राचार्य को आप लोगों के खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दिया है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि आप लोग हड़ताल पर है, तो वहां पर काम रुका पड़ा है। देखिए मैडम, ऐसी बात है, आज ये कैमरामैन है, आप बाइट ले रही हैं आप, तो उनकी भावनाएं वही समझ सकते हैं। अगर वो कल यहाँ आ गए तो उनकी भावना नहीं समझेंगे, खाली वो अपना ही सोचेंगे। तो वो भी कभी रेजिडेंट थे, वो फिर एपी बने, अब वो हेड बन गए, वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। 10-20 साल हो गए उनको रेजिडेंसी क्रॉस किए हुए। तो अब उनके दिमाग में उनका जो जीवन काल है वो अलग हो रखा है, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो रखी है। उनको काम चाहिए, वो अब संवेदनशील हो चुके हैं। शायद हम भी संवेदनशील हो जाएंगे। बात जब तक खुद पे नहीं आती है, इंसान नहीं खड़ा होता है, बस ये सोचता है कि दूसरे इंसान की गलती है। और यही हम हमेशा जो ह्यूमन साइकोलॉजी अपन पोर्ट्रे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स में इस वक्त काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। साफ तौर पर कहना यह है कि 3 दिन तो इस स्ट्राइक हो चुके हैं, मगर अभी भी यदि सरकार हमसे बात नहीं करती है, पॉजिटिव एक्शन इस पूरे मामले पर नहीं लेती है, तो जो स्ट्राइक है, जो हड़ताल है, वो इसी तरह जारी रहेगी। आपको बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो ये हड़ताल है, वो फीमेल सिक्योरिटी को लेकर है। इसके साथ स्ट्राइक फंड को बढ़ाने की मांग भी यहाँ पर उठाई जा रही है। हालांकि जैसा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स से हमने सुना, सरकार की ओर से किसी तरह की कोई बातचीत अभी तक की नहीं गई है। अब देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।